फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्थ के लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, इतनी सारी आपने विशेष दी, उसके लिए आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपके स्पिरिट गाइड्स की आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है, क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है इस वक्त आपकी करंट सिचुएशन में। और ये टाइमलेस रीडिंग रहती है फ्रेंड्स, और ये ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग नहीं होती है ये, क्योंकि ईश्वर की संदेश है। आप जिनको भी ईष्ट मानते हैं, अपना नाम जप करते हैं, उनके आपके लिए मैसेजेस रहते हैं, तो ये सभी के लिए है। ओके, आप तक अगर ये वीडियो आया है तो इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज आपके लिए, कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जय श्री कृष्णा, जय माँ काली। और सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे आज आया है यमा, लॉर्ड ऑफ डेथ। ठीक है, डेथ का कार्ड आया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन बात यही है कि आपकी लाइफ में जो फेस चल रहा है, जो एक ऐसी सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे आपके बन गए थे जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या डिसीज़न लेना चाहिए आपको, क्या किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, वो आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो ये जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी ना, जो ये कन्फ्यूजन का जो एक बहुत घना बादल सा आपके माइंड में छाया हुआ था, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये फेज़, ये कॉन्फ्लिक्ट वाला फेज़ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और आपके लिए स्पिरिट गाइड्स कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस, कोई क्लैरिटी यहाँ पे आपको देने वाले हैं। आपकी करंट सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, हो सकता है आपने कुछ ना कुछ गाइडेंस मांगी हो आपके स्पिरिट गाइड से, यूनिवर्स से, तो वो गाइडेंस आपको बहुत जल्दी यहाँ पे मिलने वाली। हो सकता है इस रीडिंग के थ्रू मिल जाए, या फिर हो सकता है आपको कहीं से कोई ना कोई मैसेज आपको आपके सवालों का जवाब के लिए मिल जाए। ओके, और साथ में यहाँ पे नॉलेज ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये सिखाया जा रहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अभी देखिए मैंने 222 देखा है, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको ये क्या सिखाया जा रहा है कि आप है ना इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप काम तो कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, सभी चीज़ें कर रहे हैं, चक्रा मेडिटेशन, नाम जप भी कर रहे हैं, सभी चीज़ें आप कर रहे हैं, सेल्फ लव भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या हो रहा है कि आप अपनी विश पर ही अटके हुए हैं कि कब तक होगी, अभी तक क्यों नहीं हुई, अभी तक क्यों कॉल मैसेज नहीं आया, अभी तक क्यों मेरी कोई विश मैनिफेस्ट नहीं हुई, यूनिवर्स मेरी विश क्यों नहीं फुलफ़िल कर रहे। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपके मन में इस वक्त चल रही थी अभी तक। लेकिन आपको स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि आपको इस वक्त इस एनर्जी से बाहर निकल के, डेस्परेशन वाली एनर्जी से बाहर निकल के आपको ये फॉलो करना है कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। ठीक है, मैं जानती हूँ ऐसा कहना आसान है, बट फॉलो आपको यही करना है। आपके स्पिरिट गाइड्स की इस वक्त आपको करंट सिचुएशन में गाइडेंस यही है। ओके, और साथ में यहाँ पे आपको, आप इस वक्त जो भी डिसीजन ले रहे हैं ना या लेने वाले हैं, वो बहुत सोच समझ कर लें। ठीक है, सही सभी चीज़ों को एनालाइज करके। और अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं किसी के साथ जहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब तो ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। जो इस वक्त आप देख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख करके निर्णय ना लें, क्योंकि 3D लेवल पर जो दिख रहा है वो एक्चुअल में है नहीं। आप 5D लेवल पे, आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक डिवाइन पाथ पर हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सही गाइड कर रही है, उसे फॉलो करिए। ठीक है, बाहर जो आपको दिखाया जा रहा है उस पर ट्रस्ट ना करते हुए अपनी इनर बीइंग पर, अपने इनर सोल पर, अपने हायर सोल पर ट्रस्ट कीजिए। और साथ में यहाँ पे स्टीड फास्टनेस इन द फेस ऑफ जजमेंट। देखिए, आपको आपकी लाइफ में यहाँ पे ये जो डेथ का कार्ड आया है ना, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि एक आपका ये बहुत ही, एक कह सकते हैं बहुत ही वीक एरिया है जो
आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं, आपकी जो भी विश है ना, उसमें ये ब्लॉकेज का काम कर रहा है, ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है। ठीक है, आपको इस डेस्परेशन की एनर्जी से बाहर निकलना है। और जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हैं ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली देखिए जजमेंट आ रहा है, आपके लिए जजमेंट लेकर आ रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। लेकिन आपको ये गाइडेंस फॉलो करनी है। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स जजमेंट के साथ ही खड़े हैं आपके पास, बस आपको समझने की देर है। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, देखिए जजमेंट बोला आपको, और जजमेंट के कहते ही यहाँ पे अर्धनारीश्वर का कार्ड। ओके, मैं यहाँ से उठा रही थी, आपने देखा होगा, मैं यहाँ से उठा रही थी और सडनली मेरा इंट्यूशन वहाँ से उठाने के लिए आया और मैंने ये उठाया अर्धनारीश्वर। तो देखिए जजमेंट भी कितना प्यारा आपको दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले तो बैलेंस आ रहा है। आप अपने थॉट में, अपनी लाइफ में, अपने लाइफ पैटर्न में बहुत ही बैलेंस में आने वाले हैं। मैंने अभी 555 देखा है। और जब ये आप बैलेंस की एनर्जीज़ में आएंगे तो यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। आपकी जो भक्ति है, आपका जो डिवोशन है ना, जिस भक्ति, जिस निष्ठा के साथ अपने ईश्वर से आप जुड़ रहे हैं, खुद से जुड़ रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं आप इस वक्त, है ना। आप यहाँ पे किसी चीज़ को चेज़ नहीं कर रहे हैं। जब आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं या आ रहे हैं, तब यहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी विश मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे वर्क कर रही है। लेकिन उसके लिए यहाँ पे आपको इस थॉट पैटर्न से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और साथ में यहाँ पे आप, अगर किसी व्यूअर के माइंड में ये थॉट था कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं, शिव शक्ति की जर्नी में हैं कि नहीं, एक व्यूअर ने उसमें कमेंट बॉक्स में भी पूछा था कि आप बता सकते हैं मैम कि मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं। तो उस वक्त मुझे कुछ थॉट समझ में नहीं आया था। लेकिन ये कार्ड जो आया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, जिन भी व्यूअर को ये डाउट है, ये क्लैरिटी चाहिए कि आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं कि नहीं, और आप यहाँ पे आपके काउंटर पार्ट से मिल चुके हैं 3D में, आपका उनके साथ इंटरेक्शन हो चुका है किसी ना किसी तरीके से, भले ही थोड़े समय के लिए, बट यहाँ पे आपकी अवेकनिंग अगर ट्रिगर हो चुकी है उनसे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अपनी जर्नी में हैं। आप जिनके लिए देख रहे हैं वो आपके काउंटर पार्ट हैं, और वो शिव शक्ति, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ही बने हैं। डेस्टाइंड कनेक्शन है ये, डेस्टाइंड ही यहाँ पे यूनियन है। ओके, और यस डेफिनेटली यूनियन का कार्ड है, यूनियन की एनर्जी है, शिव शक्ति का मिलन यहाँ पे हो रहा है, और शिव शक्ति की एनर्जीज़ हैं, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे आपकी लाइफ में। और जो व्यूअर्स यहाँ पे शिव शक्ति का चैंट कर रहे हैं, शिव शक्ति का नाम जप कर रहे हैं, ओम नमः शक्ति शिवाय, या आप जिन शिव शक्ति के जिन भी मंत्र का आप नाम जप कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसका प्रभाव यहाँ पे इतना पॉजिटिव हो रहा है कि आपके काउंटर पार्ट भी अब यहाँ पे उनकी भी DMDF एनर्जीज़ बैलेंस हो रही हैं, शिव शक्ति एनर्जीज़ बैलेंस हो रही हैं। ओके, ये बहुत ही मेजर चेंज यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ में आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने इतनी तपस्या की है, आप जो नाम जप कर रहे हैं, आप जो भक्ति कर रहे हैं, डिवोशन कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपनी इस जर्नी के लिए, तो वो वर्क कर रहा है। ओके, और बहुत पॉजिटिव वे में, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे वर्क कर रहा है। और साथ में यहाँ पे आपके पर्सन इस वक्त तो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। पर्जिंग भी हो सकती है, हो सकता है इस वक्त वो पर्जिंग की एनर्जी में हो और आपको भी उनकी पर्जिंग की एनर्जीज़, लो एनर्जीज़ या थोड़ी सैडनेस वाली एनर्जी आप पिक कर रहे हो, ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं। ओके, और साथ में यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ में, अगर आप अपनी मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं और आपकी मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में क्रिएट हो गए थे, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गई थी कि आपको लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आप गिव अप करने की एनर्जी में आ रहे थे। लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स इस कार्ड के थ्रू यहाँ कहना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी ये जो एक ग्रहण का समय यहाँ पे आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में आया है, आपकी कनेक्शन में आया है। तो यहाँ पे ग्रहण परमानेंट नहीं होता है ना। ग्रहण एक
शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आता है और उसके बाद फिर से एक नया सवेरा होता है, एक नया दिन होता है, नई शुरुआत होती है। और वही नई शुरुआत यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ में, आपके लव कनेक्शन में, आपकी जर्नी में आ रही है, और वो भी आपके स्पिरिट गाइड्स के आशीर्वाद से। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि बी प्रिपेयर्ड। ओके, यहाँ पे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, आप डांस करने वाले हैं, आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ आने वाली हैं। ओके, और उसके लिए रेडी रहिए, उसके लिए अपने आप को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ठीक है, चाहे 3D में आपको जैसी भी सिचुएशंस दिख रही हों, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है, आपकी विश यहाँ पे ज़रूर पूरी हो रही है। उसके लिए आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, और जितना हो सके उतना आप इस वक्त, मुझे एक इंट्यूशन ये आ रहा है कि आपको फिर से वाटर इनटेक बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे डिवाइन की एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे हो सकता है आपको आपके क्राउन चक्रा में हैवीनेस फील हो रही हो, आपके थर्ड आई पर हैवीनेस फील हो रही हो। ओके, या आपके थ्रोट चक्रा में भी आपको थोड़ा आपको इस तरीके का ब्लॉकेज जैसा फील हो रहा हो, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि ये आप डिवाइन एनर्जीज़ कुछ रिसीव कर रहे हैं, जो यहाँ पे आपको आपकी जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल पाथ में, आपके इस लाइफ में आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। उसके लिए यहाँ पे आपको वाटर इनटेक प्रॉपर करने की ज़रूरत है, ताकि एनर्जीज़ का फ्लो आपके बॉडी में, आपके चक्रास में, आपके एनर्जी सिस्टम में अच्छे से प्रॉपरली हो पाए। ओके, तो यहाँ पे आपको लिक्विड इनटेक भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अपनी डाइट का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ओके, आप चक्रा मेडिटेशन तो कर ही रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे करना शुरू कीजिए। और साथ में जिन भी व्यूअर्स तक ये वीडियो आया है, यहाँ पे आप है ना बहुत डिवाइन सोल्स हैं, आप बहुत नाम जप कर रहे हैं, अपने ईश्वर से बहुत ही प्रेम से जुड़े हैं आप। और एक ऐसी सोल है यहाँ पे जो ईश्वर से जुड़ने के लिए ही इस लाइफ में आई है। ओके, आपको ये जीवन ही इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने जीवन में सभी कर्मास को रिलीज़ करते हुए ईश्वर से जुड़ पाएँ, ईश्वर से कनेक्ट हो पाएँ, ईश्वर से एक हो पाएँ, ईश्वर से यूनाइट हो पाएँ। ओके, और यही रीज़न है कि यहाँ पे आप नाम जप से जुड़ पाए हैं। ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आप ऑलरेडी जुड़े हुए थे, लेकिन इस 3D में कनेक्ट होने के लिए कोई ना कोई एक साधन चाहिए होता है ना, तो वो ये साधन यही है नाम जप, जो आपने करना शुरू किया है। और जब आपने करना शुरू किया है तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एक हार्मोनी आ रही है, एक बैलेंस यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, और साथ में यहाँ पे आप वननेस की भी एनर्जी में आ रहे हैं, और वननेस की एनर्जी में आ रहे हैं यहाँ पे आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, शिव शक्ति की जर्नी में भी हैं बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे। और जिन तक भी वीडियो पहुँच रहा है उनकी लाइफ में डेफिनेटली कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है। जहाँ पे आपकी लाइफ डिस्टर्ब थी, इम्बैलेंस थी, ओके, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है, वहाँ पे भी अगर आपको डिस्टर्बेंस था, आप कहीं ना कहीं ऐसा कुछ एनर्जीज थी जहाँ पे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, या अपनी वर्थ को आप डाउट कर रहे थे, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं। ओके, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, चैतन्य महाप्रभु द गोल्डन अवतार। तो डेफिनेटली यहाँ पे व्यूअर्स आप नॉर्मल सोल्स नहीं हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है, आप 100% यहाँ पे ईश्वर से जुड़ने के लिए ही आए हैं, आप भक्ति करने के लिए ही आए हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे जब भक्ति के मार्ग पर होते हैं ना, तो भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, बहुत सारे लेसन्स आपको सिखाए जाते हैं, क्योंकि आप तभी ईश्वर से जुड़ पाएंगे ना, ईश्वर से यूनाइट आप तभी हो पाएंगे जब आप पूरी तरीके से क्लीन हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, डिवाइन बन जाएंगे आप। डिविनिटी, जिस डिविनिटी के साथ आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपने इस प्लानट अर्थ पर आए थे, जब आपने जन्म लिया था, ठीक है, वही डिविनिटी जब आप अचीव कर लेंगे, तब आप अपने ईश्वर से ज़रूर यूनाइट होंगे। और यही करने के लिए आप इस लाइफ टाइम में आए हैं, और आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, क्योंकि आपने नाम जप करना शुरू किया है, आप ऑलरेडी कर रहे हैं। जिन तक भी वीडियो पहुंच रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत मोस्टली व्यूअर्स यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आप अपने ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं,
ठीक है, चाहे लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप अपनी ईश्वर की भक्ति को नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप अपना लाइफ को, अपने शेड्यूल को मैनेज कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, ताकि आप नाम जप कर पाएँ, अपने ईश्वर से जुड़ पाएँ। तो ये नॉर्मल सोल्स कभी नहीं कर पाती हैं, हर कोई नाम जप नहीं कर पाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो विश्वास भी नहीं करते हैं, और बिलीव ना करने का रीज़न यही है कि उनको ईश्वर से अभी जुड़ने उनका ईश्वर से जुड़ने का समय अभी नहीं आया है। ठीक है, सभी को जुड़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको ईश्वर ने स्वयं चुना है इस पाथ के लिए। तो आप बहुत ब्लेस्ड सोल्स हैं फ्रेंड्स। ओके, और साथ में यहाँ पे आप यहाँ पे 3D और मटेरियल वर्ल्ड दोनों में ही बैलेंस बना पाएंगे। बहुत जल्दी आप ऐसी एनर्जीज में आएंगे कि आप 3D में भी अपनी ग्रोथ देख पाएंगे। ओके, और यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपका ऑरा जो है ना, एक आपके जो नाम जप की वजह से आपका ऑरा गोल्डन कलर का हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। गोल्डन कलर का ऑरा यहाँ पे आपका नाम जप की वजह से, और आपके चारों तरफ एक डिवाइन ने, स्पिरिट गाइड्स ने गोल्डन कलर का ऑरा यहाँ पे बना दिया है। और जो गोल्डन ऑरा जो बनता है ना, उससे आपके अंदर एक कंपैशन की एनर्जी आप रिलीज़ कर रहे हैं, आपके अंदर कंपैशन की एनर्जी आ रही है। ठीक है, आप अपने लिए तो सोच ही रहे हैं, आप अभी तक अपने लिए ही सोच रहे थे, लेकिन अब आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आप दूसरों को भी हील करें, दूसरों को भी नॉलेज शेयर करें कि आप किस तरीके से, मतलब दूसरों को भी आप मोटिवेट करना चाहते हैं, उन्हें हील करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। इस तरीके की भी एनर्जीज में आप आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पे ये वननेस की एनर्जी में आने के बाद ही यहाँ पे इस लेवल तक आप आ सकते हैं, और आप डेफिनेटली आ रहे हैं, और अभी नहीं आए हैं तो बहुत जल्दी आप ऐसी एनर्जी में आएंगे। ठीक है, और इसके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि करंट में आपके चाहे जैसे भी सिचुएशन हो, लेकिन आप यहाँ तक आए हैं तो यूं ही नहीं आए हैं। आप पास्ट में आपकी क्या एनर्जीज़ थी और एट प्रेजेंट आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, वो चेक कीजिए। और उसमें अगर आपको थोड़ा भी पॉजिटिविटी लगती है, थोड़ा भी आप में चेंज लगता है, उस चेंज के लिए धन्यवाद कीजिए, उस चेंज के लिए, उस बदलाव के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ठीक है, आप कहाँ थे और आज कहाँ पर आए हैं, किन एनर्जीज़ में आप आए हैं। आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है, तो उसी का धन्यवाद कीजिए। ठीक है, आप हर दिन यहाँ पे नाम जप कर पा रहे हैं, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने ईश्वर से जुड़ रहे हैं, तो ये उसके लिए धन्यवाद कीजिए। जितना ग्रैटिट्यूड आप पे करेंगे, आप अपनी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ग्रैटिट्यूड आपने सुना ही होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। इवन आप चलते चलते यहाँ पे हर क्षण, हर एक कदम पर धन्यवाद दीजिए कि आपको लाइफ में सब कुछ दिया है ईश्वर ने, रहने खाने पीने के लिए। आपको घर दिया, आपको ये जीवन दिया, आपको ये सांसें दी, आपको नाम जप दिया, अपना साथ दिया। आपने नहीं चुना, आपको चुना उन्होंने। इस चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए, है ना। ये हर किसी को नहीं मिल रहा है। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारी सोल्स होंगी, बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जो नाम जप नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पर है, आपका लेवल कितना बढ़ रहा है। यहाँ पे लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर ईगो आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव वे में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके जीवन का अंधकार यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आपके माइंड में जो एक नेगेटिव पैटर्न्स थे ना, वो यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे आप आपके पर्सन के साथ तो यूनाइट हो ही रहे हैं, आप ऑलरेडी यूनाइटेड हैं। ठीक है, आपको यूनिवर्स डिवाइन कई बार कह चुके हैं कि आप ऑलरेडी यूनाइटेड हैं, आपको इसी थॉट में रहना है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे भूमि माँ, धरती माँ, यहाँ पे मदर गाया यहाँ पे आज आई हैं आपको ब्लेसिंग्स के लिए। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मदर अर्थ, मेरे व्यूअर्स को इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो देखिए यहाँ पे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं मदर अर्थ की। आप यहाँ पे डेफिनेटली मदर अर्थ के लिए किसी ना किसी तरीके से उनसे जुड़ रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप। ओके, मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं, नेचर को सर्व कर रहे हैं, नेचर के प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है कुछ कर रहे हो, या आप पशु पक्षियों के लिए, प्राणियों के लिए कुछ कर रहे हैं। बट डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे मदर अर्थ को यहाँ पे खुद आना पड़ा आपको ब्लेसिंग देने के लिए। और देखिए इनका हैंड भी कितने
एक पॉजिटिविटी, एक ब्लेसिंग के रूप में ही है। और पीछे जो है वो सनराइज हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है। तो ये सूर्य उदय आपके जीवन में लेकर आ रही है मदर अर्थ, ये ब्लेसिंग यहाँ पे आपको दे रही हैं। ठीक है, आप जो पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं इस लाइफ टाइम में, जो पॉजिटिविटी, जो हीलिंग आप दे रहे हैं, आप जिस भी तरीके से दे रहे हैं, अगर आप नाम जप भी कर रहे हैं या छोटा आप कोई भी गुड कर्मा कर रहे हैं, तो वो मदर अर्थ की वाइब्रेशन को ही हाई कर रहा है। और इसके लिए मदर अर्थ आपसे बहुत खुश है, यूनिवर्स आपसे, पूरी कायनात आपसे बहुत खुश है और आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। आपकी लाइफ में हर तरह की हैप्पीनेस आ रही है। ओके, और यहाँ पे अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इशू था, आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे बहुत लंबे समय से, आप उसके लिए बहुत सारी आपने ट्रीटमेंट लिया, सभी कुछ किया, बट कोई चीज़ काम नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे आपको ये भी ब्लेसिंग्स है कि आप बहुत जल्दी आप कंसीव भी करेंगे। ओके, ये भी एक ब्लेसिंग्स यहाँ पे मुझे फील हो रही है, या ये आपके अवेकनिंग स्टार्ट हो सकती है। ओके, अगर आप यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, यहाँ पे आपके पर्सन की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। अगर आप मिड ऑफ द जर्नी में हैं, यहाँ पे आपको 1 या 2 साल हो चुका है, तो आपको आपके पर्सन भी इस वक्त अवेकनिंग यहाँ पे आपके पर्सन की स्टार्ट हो चुकी है। ओके, और जो काफ़ी लंबे समय से इस जर्नी में है, वो भी आपके पर्सन, आपके काउंटर पार्ट यहाँ पे आपके साथ पैरेलली चल रहे हैं 5D में। ओके, 3D में भले ही जो भी सिचुएशन हो यहाँ पे, बट 5D में आप दोनों ही इक्वल एनर्जीज़ में हैं, सेम एनर्जीज़ में हैं। और जब यहाँ पे सेम एनर्जीज़ में है तो यूनियन तो होना ही होना है। ओके, यूनियन तो डेफिनेटली यहाँ पे होना ही होना है, ये बात आप याद रखिए। क्योंकि मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स हैं, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं, डेथ का कार्ड है, और ये चैतन्य महाप्रभु का कार्ड है। यहाँ पे आपकी भक्ति की, आपके इनर वर्क की, आपके डिवोशन की जीत हो रही है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी आज आपके स्पिरिट गाइड्स की बहुत ही डीप रीडिंग। बहुत लंबी हो गई है आज वीडियो, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। मैसेजेस बहुत ही डीप थे और बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स, बहुत ही प्यारी गाइडेंस थी आपके लिए। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।